it's nothing new, but it's so good to see you. और दोस्तों अब हम खड़े हैं डेन हाग सेंट्रल स्टेशन के सामने। हम जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जो कि 1300 से 1400 के बीच में बनानी। तो दोस्तों पहुंच गए हम आज की अपनी फर्स्ट अट्रैक्शन पर, जिसका नाम है पीस पैलेस। यहाँ पे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं काफी पुरानी बिल्डिंग है। यस दोस्तों, इस अट्रैक्शन की एक और स्पेशलिटी है कि ये मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग है हेग की, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फेमस। पीस पैलेस, इसका पीस पैलेस नाम क्यों दिया गया है? इसका मेन पर्पस है दुनिया में शांति फैलाना। तो चलिए देखते हैं शांति कैसे फैल। पीस वर्ड या फिर शांति वर्ड काफी सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। स्टोन है, उस पे कार्व्ड है, तो देखते हैं कितने सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ मिल गया है हमें। पे लिखा है हिंदी में, जिसका मीनिंग मेरी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम पीस समथिंग एल्स एज वेल विच इज़ मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड विच आई हैव गॉट। मेरी मदर का नाम भी एक्चुअली शांति है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका मेरे लिए, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम वर्ल्ड पीस फ्लेम, जो जुलाई 1999 में 7 फ्लेम्स अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट से मिला के बनाई गई। और ये रही फ्लेम जो कॉन्टिन्यूस जलती है 24/7। तो चलिए फर्स्ट अट्रैक्शन आपको दिखा चुके हैं, अब हम चलते हैं आपको सेकंड अट्रैक्शन ऑफ द डे ऑफ द हेग। इट्स नेम इज बिननहोफ। तो चलिए चलते हैं, देखते हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आज की अपनी सेकंड अट्रैक्शन, मेजर अट्रैक्शन ऑफ द हेग, जिसका नाम मैंने बताया था आपको बिननहोफ, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसके बारे में आपको बताएंगे राजीव। तो अब हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं या कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, इसको कहा जाता है बिननहोफ। बिननहोफ का लिटरल मतलब होता है कोर्टयार्ड। ये बेसिकली इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स, और जो डच पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग यही है। बाकी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी यहाँ पे है, तो उन सारी बिल्डिंग्स को मिला के इस एरिया को कहा जाता है बिननहोफ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जो कि 1300 से 1400 के बीच में बनानी शुरू की गई थी। पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, फाउंटेन है, काफ़ी सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम सामने खड़े हैं प्रिजन गेट म्यूजियम के। अनफॉर्चुनेटली म्यूजियम है जो अभी बंद है, बट एक इसका गेट है जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। और ये प्रिजन गेट म्यूजियम है, इसके लिए आपको बहुत चलना पड़ेगा। इतना दूर है कि आपको सिर्फ गिन के 10 कदम चलना पड़ेगा। जस्ट उसके सामने ही है। तो आपको जस्ट सड़क क्रॉस करनी है, और बट बहुत देख के सड़क आपको बहुत देख के क्रॉस करनी है। चलिए बाहर से बहुत हो गया बिननहोफ, अब आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसा है। एक्चुअली एक ये कोर्टयार्ड है जिसके चारों साइड आपको बिल्डिंग से बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। You were my best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. तो दोस्तों अब लिटरली मतलब समझ में आया कोर्टयार्ड का। कोर्टयार्ड का मतलब है ये बेसिकली एक आंगन है और जिसके चारों तरफ सरकारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग्स मतलब पूरे नेदरलैंड्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग्स है। डच पार्लियामेंट यहाँ पे है और भी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पे है। तो कोर्टयार्ड का मतलब है ये आंगन, और ये आंगन घेरा हुआ है सरकारी कार्यालय से। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का जो कुछ पार्ट है वो है स्टेट ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए, एक पार्ट है डच पार्लियामेंट के लिए। नंबर 19 मिनिस्ट्री ऑफ एल खमैन ज़ैक। फ्रेंड्स तो अब हम पहुंच गए अपनी थर्ड अट्रैक्शन पे, जिसका नाम है हेग सेंट्रम। तो चलिए सेंट्रम देखते हैं कि यहाँ का सेंट्रम कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। और हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही है द हेग की स्काईलाइन। काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है जो कि न्यूली बिल्ट है। और दोस्तों अभी हम बिल्कुल सामने खड़े हैं जिस बिल्डिंग के, वो बिल्डिंग है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। बिल्डिंग बिननहोफ का ही एक पार्ट है। बिननहोफ के कॉर्नर साइड पे बिल्डिंग। I know it's nothing new, but it's so good to see you.
जैसे आपको ये फ्लावर पॉट या फिर जो बड़े बड़े गमले दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे हिमेंते जो कि यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है उसके द्वारा लगाए जाते हैं। अब भी क्योंकि स्प्रिंग है, अर्ली स्प्रिंग है, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं। So hold me tight through the night. बारबेक्यू की स्मेल आ रही है बहुत अच्छी यार। भूख लग रही है ना। दोस्तों खाना क्या है? दोनों के अपने अपने सब है। और दोस्तों अब हम खड़े हैं डेन हाग सेंट्रल स्टेशन के सामने। स्टेशन के साथ में जस्ट बस स्टॉप है। हम जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बिल्डिंग, जिसके लिए यहाँ से बस चलती है। पास में ही रास्ता है, तो चलो वहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों अब हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल अदालत है बेसिकली। दोस्तों अब हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने विजिटर सेंटर है, और यहाँ पे जो मामले होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके कंट्री का किसी दूसरी कंट्री से किसी क्रिमिनल को लेकर डिस्प्यूट है और वो इंटरनेशनल मैटर में जाता है, तो वो यहाँ पे सॉल्व होता है यस। या वो यहाँ पे लड़ा जाता है। तो आपको मेरी स्माइल से पता चल रहा होगा कि मेरी फेवरेट लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, जिसकी मुझे